दोस्तों, सच कहूं तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर जो कुछ खुफिया कैमरे में कैद हुआ उसे देखने के बाद खामोश रहना मुमकिन न रहा। आज आप जानेंगे कि शाम गरीबा की हकीकत क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस रात दरअसल क्या होता है, वहां की कौन सी रसूमात हैं और जाकिर किस तरह सामने आते हैं, और आखिर में मैं आपको वो खुफिया वीडियो भी दिखाऊंगा जिसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों और कानों पर यकीन न आए। ये वीडियो बहुत मुख्तसर है, लेकिन अगर आपने आज इसे आखिर तक ना देखा तो आप सारी जिंदगी हकीकत से अनजान रह जाएंगे। दोस्तों, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज है जो सुनते ही लोगों के दिलो दिमाग में अजीबो गरीब सवालात पैदा कर देता है। इस नाम के आते ही कुछ दिलों में खौफ की लहर दौड़ जाती है, कुछ चेहरों पर हैरत नजर आती है और कई दिलों में तजस्सुस जाग उठता है। सवाल कुछ यूं जन्म लेते हैं, क्या वाकई इस रात कुछ ऐसा होता है जो शर्मनाक हो? क्या अंधेरे में ऐसे काम किए जाते हैं जो छुपाए जाते हैं? क्या शिया मुसलमान इस रात कोई गैर इखलाकी अमल करते हैं? क्या इसीलिए रोशनी बुझा दी जाती है? ये सवालात सिर्फ सुन्नी मुसलमानों तक महदूद नहीं, बल्कि आम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दिलों में भी ये शुबहात और तजस्सुस बहुत अरसे से मौजूद हैं। इसकी वजह वो अफवाहें हैं जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आ रही हैं, बातें जो तहकीक के बगैर सीना बसीना फैलती चली गई। कहा जाता है जब 10वीं मुहर्रम की रात आती है और शिया हजरात इमाम बारगाहों में जमा होते हैं तो मर्द और औरत एक ही छत के नीचे अंधेरे में कुछ ऐसा करते हैं जो छुपाया जाता है। इसीलिए बारगाह को बाहर से बंद कर दिया जाता है। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि शाम गरीबा की रात कुछ गलत होता है। बेहयाई, गैर शरई हरकत या बच्चों का खून निकालना, ऐसी बातें सुनकर कई नस्लों के दिलों में खौफ और तजस्सुस भर दिया गया है। अफसोस की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद जाकर हकीकत देखी ही नहीं। वो सिर्फ दूसरों की बातों पर यकीन करते आए हैं। ऐसा ही एक किरदार था अली एक सुन्नी घराने से ताल्लुक रखता था और उसने बचपन से शाम गरीबा के बारे में डरावनी कहानियां सुन रखी थी। यूनिवर्सिटी में उसका दोस्त हसन था जो एक शिया लड़का था। जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, यूनिवर्सिटी कैंपस में शाम गरीबा के हवाले से सरगोशियां तेज हो गईं। कोई कहता वो लोग खैमों में अंधेरे में बेहयाई करते हैं, कोई कहता वहां बच्चों का खून निकालकर न्याज में शामिल किया जाता है। अली का दिल इन बातों से कांपने लगा। वो हसन से पूछना तो चाहता था मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक दिन क्लास के बाद जब दोनों लाइब्रेरी में बैठे थे तो अली ने नजरें झुका ली। आवाज कांप रही थी, मगर उसने वो सवाल पूछ ही लिया जो बरसों से दिल में था। हसन, क्या वाकई शाम गरीबा में तुम लोग खैमों के अंदर कुछ गलत करते हो? हसन लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। उसे दिल में चुभन सी महसूस हुई, मगर उसने खुद पर काबू रखा। वो मुस्कुराया और नरमी से बोला, अली, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो इस बार मेरे साथ शाम गरीबा चलना, अपनी आंखों से देख लो वहां क्या होता है। अली हैरान रह गया। दिल तो चाह रहा था कि जाए, मगर बचपन की डरावनी बातों ने उसे जकड़ रखा था। वो रातों को सोचता रहा, अगर वाकई ही कुछ गलत हो रहा हो, अगर हसन ने उसे किसी मुसीबत में डाल दिया हो। मुहर्रम के दिन एक एक करके गुजरते गए। यूनिवर्सिटी में शाम गरीबा की बातें बढ़ती गईं। अली का तजस्सुस अपने उरूज पर पहुंच चुका था। आखिरकार 10वीं मुहर्रम की शाम आ गई। अली ने कांपते दिल से हसन को फोन किया और कहा, मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ शाम गरीबा जाना चाहता हूं। हसन की आवाज में सुकून और खुशी नुमाया थी। शुक्रिया अली, तुम खुद देखोगे कि हम वहां क्या करते हैं। दोनों दोस्त साथ निकल पड़े। अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो मजलिस में पहुंचा तो अली की आंखें हैरत सी भर गईं। वहां एक बड़ा खैमा लगा हुआ था। अंदर हल्की रोशनी थी। लोग खामोश बैठे हुए थे। कुछ के हाथों में शमें थीं और आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चे भी अपने वालिदैन के साथ बैठे थे, मातम कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। स्टेज पर एक शख्स करबला के मजलूम शहीदों का तस्करा कर रहा था। उसकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि हर सुनने वाले की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अली ने देखा कि एक तरफ सबीलें लगी हुई थीं। लोग खामोशी से पानी पी रहे थे। खवातीन पर्दे में बैठी हुई थीं और पूरे एहतराम से मजलिस सुन रही थीं। कहीं किसी बच्चे की सिसकी सुनाई देती, कहीं कोई बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। ना कोई शोर था, ना बेहयाई, ना कोई गलत हरकत, बस मातम, गम और अकीदत का समंदर था। अली की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि बरसों से दिल में जमा होने वाली गलत फहमियां पिघलने लगी हैं। अफवाहों के पर्दे गिरने लगे। सोच बदल गई और शायद जिंदगी भी। जब मजलिस खत्म हुई तो अली तेजी से हसन के करीब पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू रवां थे, चेहरा भीग चुका था, आवाज भरा गई थी। उसने हसन का हाथ थामते हुए कहा, हसन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे अकीदे के बारे में जो कुछ सुना उस पर आंख बंद करके यकीन किया। बचपन से दिल में जो खौफ पाल रखा था, आज मुझे एहसास हुआ कि वो सब बेबुनियाद था। हसन की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी।
उसने अली के आंसू अपने रुमाल से साफ किए और नरमी से कहा, शुक्रिया अली कि तुम खुद आकर सच देखने आए। इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें यही सिखाती है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर न चलो, सच को खुद तलाश करो, आंखों से देखो, दिल से समझो। अली के चेहरे पर अब खौफ नहीं बल्कि सुकून झलक रहा था। बरसों से दिल में जमा होने वाली गलत फहमियां जैसे पिघल गई थीं। जहन के दरीचों से अंधेरा छटने लगा था। इस लम्हे हसन से उसका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा, अब उनके दरमियान मोहब्बत, सच्चाई और एहतराम का ऐसा रिश्ता बन चुका था जो वक्त की आजमाइश पर पूरा उतरने वाला था। हम में से अक्सर लोग किसी भी फिरके या अकीदे के बारे में सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं। हम तहकीक नहीं करते, सवाल नहीं उठाते, न ही किसी से जाकर खुद हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। यही गलतियां मुआशरे में नफरत, बदगुमानी और दूरियां पैदा करती हैं। अली की मिसाल हमारे लिए एक सबक है कि जब आप दिल से सच जानने का इरादा करते हैं तो गलत फहमियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं। शाम गरीबा कोई पुरस्रार या खौफनाक रात नहीं है, ये एक इंतहाई बावकार, दर्द भरा और रूहानी मौका होता है जिसमें इमाम हुसैन और उनके अहले खाना की तकालीफ, सब्र और अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। इस रात की खामोशी में गिरिया की सदाएं होती हैं और मातम की हर सदा में एक पैगाम होता है कि जुल्म के आगे झुकना नहीं, सच्चाई का साथ देना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। हमें फिरकों में नहीं, इंसानियत में जीना सीखना होगा। हमें सच्चाई, भाईचारे और बाहमी एहतराम को फरोग देना होगा, क्योंकि जब तक हम खुद तहकीक नहीं करेंगे तब तक अफवाहें हमारे दरमियान दीवारें खड़ी करती रहेंगी। और यही शाम गरीबा का असल पैगाम है।